डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर बाबर का कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना के अंदीजान नामक शहर में। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर के वंशज थे। बाबर की माता तुगलक निगार खानम, जो कि चंगेज खान की वंशज थी। बाबर के दादा अबुल सईद मिर्जा। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया फरगना के शासक थे। पिता की मृत्यु के बाद 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर जब गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु लगभग 11 या 12 वर्ष थी। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र थे: हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। दूसरी पत्नी से एक पुत्री भी थी जिसका नाम गुलबदन बेगम था। बाबर ने सर्वप्रथम काबुल पर अपना अधिकार 1504 ईस्वी में किया। उसके बाद 1507 ईस्वी में कंधार को जीता। उसके बाद बाबर भारत की ओर आकर्षित हुआ। भारत में आक्रमण करने के लिए बाबर को दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया। बाबर चाहता था कि दिल्ली सल्तनत पर तैमूरवंशियों का पुनः शासन हो। पानीपत का प्रथम युद्ध। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर अपनी इच्छाओं से अवगत कराया, परंतु इब्राहिम लोदी उसका इच्छाओं को नकार दिया। इस कारण बाबर छोटे छोटे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद बाबर ने पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर के पास तोपें, कुशल शिक्षित घुड़सवार ही उसके जीत की कारण बनी। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। लोदी वंश का अंत हुआ और भारत में एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस युद्ध को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर ने पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर और राजपूत। चित्तौड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। राजपूतों ने एक बड़ा सा क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। ये दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। बाबर की सेना राजपूतों की सेना की आधी भी नहीं थी। महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते थे। खानवा का युद्ध। बाबर भारत पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमाना चाहता था, परंतु राजपूत उसके रास्ते के रुकावट थे। 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर तथा राणा सांगा के मध्य एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। बाबर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए शराब पीने व बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने मुस्लिमों पर से तमगा कर, जो कि एक प्रकार का व्यापारिक कर था, न लेने की घोषणा किया। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए और घायल अवस्था में उनके साथियों ने उनके युद्ध स्थल से बाहर कर दिया, जिससे जीत राजपूतों के हाथ से निकल गई। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के परिणाम ये हुए कि राजपूतों की शक्ति व प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। दिल्ली सल्तनत पर राज करने का सपना अधूरा रह गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी अर्थात दानी की उपाधि धारण की। इस उपाधि को तब दिया जाता था जब कोई मुस्लिम शासक किसी हिंदू को हराता था। इस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया। चंदेरी का युद्ध। मेवाड़ विजय करने के बाद बाबर अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्वी क्षेत्र में भेजा। अंततः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। चंदेरी के शासक मेदिनी राय खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे। बाबर चंदेरी राजपूत के विरुद्ध 21 जनवरी 1528 ईस्वी को युद्ध करने की तारीख निश्चित किया। बाबर ने मेदिनी राय के पास एक संदेश भेजा कि अगर तुम समर्पण कर दो तो शमशाबाद की जागीर तुम्हें दे दी जाएगी। मेदिनी राय ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अंत में बाबर और मेदिनी राय जिसमें बाबर विजयी रहा और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया। चंदेरी का राज्य बाबर ने अहमद शाह को दे दिया और आदेश दिया कि वह 20 लाख प्रति वर्ष शाही कोष में जमा करे। घाघरा का युद्ध। अनेक अफगान सरदारों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु मुख्य अफगान सेना जिसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी। बाबर ने गंगा नदी को पार करके घाघरा नदी के पास पहुंचा और 6 मई
29 ईस्वी को अफगान सेनाओं के साथ युद्ध किया। यह युद्ध घाघरा नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को घाघरा का युद्ध कहते हैं। बाबर ने नुसरत शाह से संधि की, जिसके अनुसार अफगान विद्रोहियों को फिर से नुसरत शाह शरण न देने का वचन दिए। युद्ध में तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने ही किया था। बाबर का चरित्र। बाबर का शासन केवल मात्र 5 वर्ष का था। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। उसे तुर्की, फारसी भाषा और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा, जो तुझके बाबरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद कराया, जिसे बाबरनामा कहते हैं। बाबर को बागीचे का बहुत शौक था। दिल्ली का आराम बाग बाबर ने ही बसाया है। दीवान नाम से बाबर काव्य संग्रह कराता था। मुबइयान नाम से नई काव्य शैली का प्रयोग कराया। बाबर का अंतिम दिन। ऐसा कहा जाता है कि अपनी पुत्र हुमायूं की तबीयत खराब होने पर बाबर ने अल्लाह से उसके स्वस्थ होने की प्रार्थना की तथा यह प्रार्थना की कि उसकी बीमारी मुझे हो जाए, और उसके कुछ दिन ही बाद बाबर अस्वस्थ हो गया और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, परंतु उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्ष के बाद पुत्र हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में राजाराम घाट में दफना दिया।